हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने के प्रकार। इसकी प्रोसेस में 7 स्टेप्स होती है। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द डिसीजन, कि हम निर्णय की पहचान करें कि हमको कौन सा डिसीजन लेना है। सेकेंड है गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रासंगिक जानकारियाँ इकट्ठा करें कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास या विकल्प हमारे पास अवेलेबल होंगे। फिर वेट द एविडेंस, सबूत तोले। चूज अमंग द अल्टरनेटिव्स, विकल्पों में से चुने। फिर टेक एक्शन, कार्रवाई करना। और रिव्यू योर डिसीजंस, अपने निर्णय की समीक्षा करना। इस प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं। 7 स्टेप्स टू इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कि ये मेन 7 स्टेप्स होती है जब भी कोई भी इफेक्टिव तरीके से हम डिसीजंस लेते हैं। अब इसी को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है डिफाइनिंग द बिजनेस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी बिजनेस होता है उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलती है कि प्रोफेशनली हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उसके क्या एविडेंस है, हम अल्टरनेटिव्स को एग्जामाइन करें, चूज़ करें उसके अकॉर्डिंग पाथ को। प्रोसेस हमको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि क्या एंड होगा, क्या रिव्यू होगा, क्या डिसीजन लेना राइट है। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग के फ्रेमवर्क में, लेकिन जो मेनली यूज़ होता है या फिर इंटरनेट में, बिजनेस टेक्स्ट बुक में, लीडरशिप की प्रेजेंटेशन में, प्रोफेशनल्स में, मेनली 7 स्टेप्स वर्क करती है। 7 स्टेप में फर्स्ट है आइडेंटिफाई द डिसीजन। फर्स्ट है कि जब हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमको क्या प्रॉब्लम है जिसको कि सॉल्व करना है, जिसका आंसर हमको चाहिए उसको हम क्लियरली डिफाइन करें। जब डिसीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है, अगर आपने उसको गलत समझा है, प्रॉब्लम को गलत तरीके से सॉल्व किया, तो आप किसी प्रॉब्लम को चूज़ करने से पहले ही या फिर ट्रेन हम चलाने से पहले ही पटरी से नीचे उतार देंगे कि ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। तो ये होता है, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम पहले क्या करें, डिसीज़न लेने से पहले प्रॉब्लम्स को देखें, क्या नीड है, किस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम डिसीज़न ले रहे हैं, उसको मेज़र करें टाइमली। तो हमको पहले प्रॉब्लम जाननी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे घर से कॉलेज जाना है, तो मेरे पास जाने के लिए कुछ है नहीं कि जिसके थ्रू मैं कॉलेज जा सकूँ, तो मुझे एक 2 व्हीलर की ज़रूरत है। तो पहली ये हुआ कि मेरे पास प्रॉब्लम है कि मेरे को या तो मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाती हूँ, जहाँ से मैं जाती हूँ वहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है कॉलेज तक जाने की, कॉलेज दूर है। तो इन सभी चीज़ों से मेरी प्रॉब्लम अराइज़ हुई है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, आइडेंटिफाई किया है डिसीज़न को कि किस बारे में डिसीज़न लेना है, मेरी क्या प्रॉब्लम है कि मुझे कॉलेज जाना है। नेक्स्ट, सेकेंड है गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है हम उसको इकट्ठा करें। जब हमने डिसीजन को आइडेंटिफाई कर लिया है तो हम टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है उसको चूज़ करें, गैदर करें इंटरनल असेसमेंट के द्वारा, और देखें कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगा या फेल होगा किसी भी रिलेटेड एरिया में डिसीज़न लेने के लिए। इंफॉर्मेशन हम एक्सटर्नल सोर्सेज से या इंटरनल सोर्सेज से ले सकते हैं। एक्सटर्नल में हम कुछ स्टडी करके, मार्केट रिसर्च करके, किसी केस के बारे में स्टडी करके, इवैल्यूएशन करके, या किसी पेड कंसल्टेंसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहीं इंटरनल हम बिजनेस में काम करने वाले लोगों से, जो भी हमारे शेयर होल्डर्स है, एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स है, उन सभी से ले सकते हैं। और ये कि आपको बहुत ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, नहीं तो ये बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जब मुझे 2 व्हीलर की ज़रूरत थी तो मैं इंफॉर्मेशन किससे लूँगी, पेरेंट्स से, मेरे घर पे मेरे फ्रेंड्स से, फैमिली, ताकि वो ही मुझे सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव, कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन में से हम फिगर आउट करते हैं उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे कंपनी की सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स पे इंगेजमेंट लेके आना है, तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि मैं पेड सोशल एडवर्टाइजिंग चलाऊं या फिर ऑर्गेनिक सोशल मीडिया की स्ट्रेटजीज यूज़ करूं, उसका एसईओ, कीवर्ड्स, हैशटैग, या उन दोनों का कॉम्बिनेशन।
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी चीज़ के क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। व्हीलर की बात करें तो एक ऑप्शन है कि मुझे मेरे पेरेंट्स 2 व्हीलर दिला दे। दूसरा है कि कोई फैमिली मेम्बर मुझे रोज़ उस टाइम पे छोड़ के आ जाए। तीसरा है कि किसी ऑटो वाले को बुक कर लें, वो आपको रोज़ लेने आएगा, छोड़ के जाएगा। तो ये कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं जिसको कि आपने आइडेंटिफाई किया है। नेक्स्ट है वेट द एविडेंस या फिर एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स भी इसको बोलते हैं। जब हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि क्या मल्टीपल अल्टरनेटिव्स है हमारे पास, फिर हम उनको एविडेंस के साथ सेट करेंगे कि क्या अल्टरनेटिव्स में से उनको इवेल्युएट करें कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए गेन वाले होंगे, कौन से लॉस वाले होंगे। फिर उनको वेट असाइन करें कि क्या पॉसिबल्स, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो, क्या रिजल्ट्स आएंगे। हमारे पास 3 अल्टरनेटिव्स, तो हमने इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे, सेकंड के भी मेरिट्स डीमेरिट्स देखे, थर्ड के भी मेरिट्स और डीमेरिट्स देखे। जैसे हमने देखा था कि सोशल मीडिया प्रोफाइल पे एंगेजमेंट लेके आना है, तो फर्स्ट था कि हम पेड एडवर्टीजमेंट चलाएं, सेकेंडली उस पर स्ट्रेटजीज बनाएं जिसके लिए काम करें, या फिर हम पेड एसईओ भी करवा सकते हैं। तो हमने देखा कि जो पेड है उसमें हमारा बजट चाहिए होगा कि हमको पैसे इन्वेस्ट करने, वही दूसरा हो सकता है कि हम खुद उस चीज़ को सीख के करें। तो सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखें, तो इसमें हम इवेल्युएशन करते हैं। नेक्स्ट है चूज अमॉन्ग द अल्टरनेटिव्स। जब हमने इवेल्युएशन कर लिया है तो नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसमें से चूज़ करें क्या हमने डिसीज़न को आइडेंटिफाई किया है, क्या हमारी नीड को जो क्लियरिफाई करता है, जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की थी, डेवलप की थी, सभी के बेसिस पे हम किसी एक अल्टरनेटिव को चूज़ कर लेते हैं जो कि बेस्ट होगा। 2 व्हीलर का एग्जांपल था, तो घर वालों से जब बजट पूछा तो उन्होंने हाँ कर दिया इवोल्यूशन में, तो फिर ऑप्शन सेलेक्ट किया गया कि 2 व्हीलर खरीदनी। तो ये होता है आपने फाइनल डिसीजन लिया है। नेक्स्ट है टेक एक्शन। जब अभी तक आपने डिसाइड कर लिया है कि हमको क्या करना है, क्या आपने ऑप्शन चूज़ किया, क्या डिसीज़न लेना है, फिर ये आता है कि अब उसको इम्प्लीमेंट करें। हम प्लान बनाएं कि उस डिसीज़न को कैसे टेंजिबल और कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। डेवलप करें प्रोजेक्ट का प्लान जो भी हमारे डिसीज़न से रिलेटेड है। टास्क को असाइन करें टीम के लिए। जब हमने देखा कि हमको 2 व्हीलर चाहिए तो यहाँ पे हम जाके उसको परचेस या बाय कर लेंगे शॉप से। तो ये होता है टेक एक्शन। नेक्स्ट है रिव्यू योर डिसीज़न, कि जो भी डिसीजंस लिया है उसका रिव्यू करें, उसका फीडबैक देखें। जो हमने प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम में देखा था उसको डिफाइन करें, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को ये ऑनेस्ट हो। फिर हम देखें कि हमने क्या जो भी डिसीजन लिया उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, सारे हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हैं, हमने गोल्स को मीट किया है, ये सभी वर्क कर रहे हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्या मिस्टेक्स हमने किए जिसको कि हम सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे फीडबैक वाली प्रोसेस होती है कि जब हम एक्टिवा लेके आए तो हमने देखा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उसके अगर हमने वो ख़रीदी है तो उसका भी हम रिव्यू दे सकते हैं कि वो कैसी है। तो ये होता है लास्ट, जिसमें कि हम जो भी डिसीजन लिया है उसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये थी 7 स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फर्स्ट थी कि आइडेंटिफाई करते हैं डिसीजन, मतलब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं जिसके लिए डिसीजन लेना है। फिर सेकेंड है गैदरिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, हम एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, फिर उनको इवेलुएट करते हैं उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख के, फिर उसमें से किसी को चूज़ करते हैं। फिर जो हमने डिसीज़न यहाँ लिया है चूज़ किया अल्टरनेटिव, उस पर काम करते हैं या फिर उसको एक्शन में लेके आते हैं, फिर रिव्यू करते हैं डिसीजंस का। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेसिक डिसीजन मेकिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू।